धृतराष्ट्र। महाभारत में भाई धृतराष्ट्र को तो आप पता ही है, पांडवों के कौरवों के पिता, दुर्योधन के भी। तो धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वह चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश को नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन से और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन ये जानिए उनके द्वारा किए गए 8 पाप आज की अपनी इस वीडियो में बताएंगे हम, जो कि धृतराष्ट्र से हुए थे और जो उनकी मृत्यु का कारण भी बने थे। पहला, गांधारी के साथ धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधा है, तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषी ने सलाह दी थी कि गांधारी का पहले विवाह पर संकट है, इसका पहला विवाह किसी और से करा दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उसी बकरे की बलि दी गई थी। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारण वंश गांधारी पति के रूप में विधवा मानी ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। दूसरा, गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी के साथ विवाह हुआ था और वह नामालूम किसी कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल और पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। तीसरा, दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता है। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रीवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उसी सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाल्या था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ था और इसे तरह कौरव 100 हो गए थे। पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र पांडवों ने साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह के सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वह अपना पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन की गलती पर गलती करने की अप्रत्याशित रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्यायकर्ता होते तो यह युद्ध टला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज किया। पांचवा, चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी का चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसके चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। छठा, अधर्म का साथ दिया। वायुवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत की बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी के न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराया कर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता, लेकिन वह संजय की बातों को नहीं मानते थे। वह हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वह जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वह पुत्र का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाले कैसे नहीं खलनायक हो सकता है। सातवां, भीम को मारने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था।
इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। अंत मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है कि जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया था, उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र का मनसा जान चुके थे। अंत जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़े लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारा से रोक दिया और उनके साथ पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उसी मूर्ति तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वह समय नहीं पाए कि यह तो लोहे की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह में से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझ के मूर्ति को तोड़ा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। 8वां, पूर्व जन्म के पाप। कहते हैं कि पूर्व जन्म के लिए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल उनके पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी और एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण करने को निकले तो उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंख निकाल ली जाए। जिन सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया, दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपनी सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चों की भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को शाप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारे भी यही दुर्दशा होगी। इसी शाप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्रों की तरह मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।